नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं आरटी न्यूज। आरटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं खास खबर। नाम है अब्दुल कादिर। क्या करते हो? गाड़ी चलाता हूँ। कौन सी गाड़ी? ऑटो चलाता हूँ। चलाते जी। तो आपने इनसे शादी की है? जी। कहाँ पे शादी की है आपने? भोपाल में गिन्नौरी फाटक। वो काजी साहब ने करवाई है? कहाँ से? काजी साहब ने करवाई है गिन्नौरी पे। अच्छा, जी, रेत घाट। निकाह करवाया? जी, 3 तारीख को हुआ। 3 तारीख को निकाह हुआ। जी। तो निकाह के बाद क्या हुआ था? निकाह के बाद हम इन्हें हमारे रिश्तेदार के घर पर छोड़ के आए थे और हम यहाँ आ गए थे। इनके घर वाले आए थे क्योंकि हाँ। जी, तो फिर दूसरे दिन इनको हमने घर भेज दिया था। क्या? इन लोगों को वहाँ से सीहोर से पार्षद आए थे, तो इन लोगों की जिम्मेदारी पे इनको हमने घर भेज दिया था। इनके घर वाले इन्हें लेकर गए और फिर दूसरे दिन लेकर आए इन्हें, और लेकर आए तो फिर इनको लेने के लिए हम गए। हमें बुलाया उनने। कहाँ से बुलाया? जी, स्कूल के पीछे, गांधीनगर में स्कूल के पीछे बुलाया इनकी अम्मी के घर के पास। वहाँ पर बुला के इनको इनकी शक्ल दिखाई हमें। इनकी शक्ल दिखा के कि ये आपकी लड़की है, आपकी जिम्मेदारी है इसको ले। तो इनकी खाला लोग इन्हें लेकर गई। जैसे ही ये लोग थोड़ा सा ही आगे बढ़े इनके घर तक, तो इनके दूसरा एक भाई आया बाइक से और उनने हम पे हमला करा था। कहाँ मारा? मेरे हाथ में मारी है। हाँ। ये हाथ पूरा यहाँ से यहाँ तक फटा हुआ है, लटका हुआ। हाँ। और पीठ में चोट आई है। जी। पीठ में भी छुरी लगी? जी, पीठ में छुरी लगी है और यहाँ सीने पर भी मारा था, तो वो फ़ोन पे लग गया, फ़ोन से बच गया था। नहीं तो मोबाइल पूरा फट गया। नहीं तो वो मोबाइल नहीं होता ना तो सीने में घुस जाती थी। जी। तो आप क्या चाह रहे हो अभी? तो साहब जो करा उन्होंने उसकी सज़ा उसे मिलना चाहिए। तो पुलिस से रिपोर्ट लिखाई? पुलिस ने रिपोर्ट लिखवाई, सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। किसके हाथ में केस है? यहीं है गांधीनगर थाने में। गांधीनगर थाने जी, में? था तिवारी था में 2 स्टार। हाँ। और धाराएं भी उनने छोटी लगाई हैं, जो धारा लगना चाहिए वो धाराएं नहीं लगी हैं। लड़की के भाई ने कादर पर हमला किया था, जिसमें एक छुरी इन्होंने मारी। तो जेब के अंदर मोबाइल रखा हुआ था, तो ये मोबाइल बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। यदि ये क्षतिग्रस्त नहीं होता तो लड़के की जान भी जा सकती थी और ये एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी। ये सर्टिफिकेट है जो कि लड़के और लड़की का है। यह है निकाह की रसीदें, जिन्होंने 3 तारीख को निकाह किया था इमामी गेट पर। ये लड़की की मार्कशीट? ये लड़की की मार्कशीट है। सरदार पटेल का कन्या स्कूल सीहोर की ये मार्कशीट है। और 2000 डेट ऑफ बर्थ 2000 है। तो आज 20 साल की हो चुकी है लड़की। ये लड़की बालिग है पूरी तरीके से। और ये आधार कार्ड है लड़की का। आइए हम बात करते हैं लड़की से। जीनत। आप क्या करते हैं? हम घर में ही, कुछ भी नहीं करते, हम घर में रहते हैं। जी। आपने शादी कब की? 3 तारीख। 3 तारीख को की। जी। तो किसी के दबाव में आके की या ऐसे ही अपनी मर्जी? अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से? जी। आपके घर वाले राजी थे इससे? नहीं? नहीं, घर वाले राजी नहीं थे। घर वाले राजी नहीं? नहीं। फिर भी आपने कर ली? जी। कितने साल की हो आप? हम 20 साल के हैं। 20 साल के हैं। तो सुना है कि आपकी माँ ने रिपोर्ट लिखाई जिसमें नाबालिग लिखा? नहीं, हम 20 साल के हैं, उन्होंने गलत रिपोर्ट लिखवाई है। तो आपने अपनी मर्जी से शादी की? जी, हमारी मर्जी से ही करी है। तो आपके भाई ने इनको छुरी मारी, अब क्या चाहती हैं आप? मुझे न्याय चाहिए, जो हुआ गलत थे वो, इसलिए। गलत किया उन्होंने? जी। पुलिस आप गई थाने? गए थे। थाने वालों ने क्या बोला? हमारे कोई बयान नहीं लिए और हमें भेज दिया था। बोला था इनके ही बयान लेंगे हॉस्पिटल जाकर। अच्छा, तो हॉस्पिटल जाके इनके बयान ले लिए? जी। तो घर वालों ने घर लेके गए तो आपको दवा वगैरह कुछ डाला क्या? हाँ, बोला था कि हम अपना फैसला बदल लें। फिर आपने क्या बोला? हमने नहीं बदला। नहीं बदला?
हाँ, फिर वो हमें लेकर आ गए छोड़ने के लिए। अच्छा। तो बाकी उसके बाद कोई बात नहीं, बाकी उसके बाद हमें घर लेकर गए, फिर हमें लेकर गए और जैसे ही हम घर में गए तो उन्होंने के साथ ये सब किया। तो रिपोर्ट लिखा दी उनकी? रिपोर्ट तो लिखवा दी। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने हमारे रिपोर्ट नहीं से लिखवाई है, उनके बयान लिए, कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारा नाम फरानाज है, हम गांधीनगर में रहते हैं। और अभी क्या हुआ था जो आपके भाई को छुरी मारी, किस वजह से मारी थी, क्या हुआ? हमारे भाई ने पसंद से शादी करी है, लड़की बालिग थी और वो अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ के आई थी। उनके भाइयों ने ये कहा था हमसे कि तुम आ जाओ, कुछ दिन तुमसे ज़रूरी बात करना है। कहला हम लिखा पढ़ी करवाएंगे, जब हम अपनी बहन को तुम्हारे हवाले या तुम्हारे भाई के लिए सौंपेंगे तो हम कुछ लिखा पढ़ी तो चाहते हैं इसके लिए। तो उसने हमसे कहा था तुम अकेले आना। पहले उसने हमें चौराहे पे बुलाया था, क्योंकि हम 2-3 दिन से उसके भाई से बात कर रहे थे फ़ोन पे और वो हमसे बहुत अच्छे से बात कर रहा था। उसने हमें चौराहे पे बुलाया था। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आया कि तुम नाके पे नहीं, हमारी अम्मी के घर के पास आ जाना। हम जब तक वहाँ पहुँचे तो उसने हमें मस्जिद के पास बुलाया। मस्जिद के पास बुला के फिर उसका एक छोटा भाई है, शादाब नाम है बड़े भाई का, छोटा भाई है शाहरुख। उसने फ़ोन लगा के बुलाया उसको और वो एक छुरी रखे था अच्छी खूब बड़ी सारी। उसने हमारे भाई को पीछे से वार करा। उसके बाद में शादाब ने पकड़ा और पकड़ के मस्जिद की दीवार हैगी उस पर उसका गला दबाया और है ना उसके छोटे भाई ने तलवार से उस पर हमला करा। और एक हमला उसने सीने पे करा था जिसमें उसका मोबाइल फूट गया। अगर मोबाइल नहीं होता जेब में उसके तो उसके सीने पे लगता। और दूसरा बार उसने पेट पे करा था, जिसको हमारे भाई ने छुरी पकड़ी तो उसका हाथ कट गया। और एक बार पीठ पे करा था तो उसकी पीठ पे तलवार का निशान है। और पुलिस वालों से हमने कार्रवाई के लिए किया तो उनने ऐसी कोई धारा भी नहीं लगाई और ना वो कोई कार्रवाई कर रहा है। वो लोग अभी भी यहाँ गांधीनगर में खुलाआम फिर रहे हैं। तो अब क्या कार्रवाई नहीं कर रहे, तो आगे कुछ खतरा है क्या? हाँ खतरा है, क्योंकि कल रात को उनने हमारे भाई को फ़ोन लगाया था, जो हमारे बड़े पापा का लड़का है फरमान, उसको उन लोगों ने वहाँ पे बुलाया। मगर हमारे भाई के दोस्तों ने मना कर दिया था कि यहाँ पे तुम मत आना, तुम्हारी जान को खतरा है, क्योंकि यहाँ पे 8-10 लड़के तुम्हें मारने के लिए खड़े हुए हैं। इसलिए वो आया नहीं फिर। और हमारे घर के बाहर भी हमने कुछ लोगों को आते जाते देखा था, जिससे हमारे घर वालों को, हमारे भाई को खतरा है मतलब। और हमारा एक लौता ही भाई है, उसमें हम 5 बहनों में वो एक लौता है। और वो ये चाहते हैं कि मतलब इसको जान से ख़त्म कर दें, उसके बाद में हम उनकी बहन पे हमला करेंगे। तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाई? हाँ, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, मगर पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक। वो लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। और जो हमारे भाई पे पीठ पे जो वार हुआ है, उन्होंने FIR में उसको भी दर्ज नहीं करा। सिर्फ उसने हाथ का लिखा है कि हाथ पे चोट आई है। जो पीठ पे घाव लगा है उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, और जो पैरों में जहाँ चोट आई है उसके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं लिखा। आधी कार्रवाई करी है। हम न्याय चाहते हैं कि हमारे भाई को न्याय मिले और जो ऐसे खुलेआम फिर रहा है उन लोगों को हिरासत में ले और अपने भाई की सुरक्षा चाहते हैं।